नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 25 फरवरी 2023 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। इसमें कुछ करंट अफेयर पुराने भी होंगे क्योंकि बीच में लगातार कुछ दिन मेरा वीडियो नहीं आया था। दोबारा कहना चाहूँगा आप लोगों से दोस्तों, अगर मेरा वीडियो बीच में नहीं आता है तो जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है, जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ 25 फरवरी के करंट अफेयर की, परंतु इसमें उन करंट अफेयर्स को भी मैं शामिल करता हूँ जो कि लास्ट दिन में मैं आपको उपलब्ध नहीं करा सका था। तो डोंट वरी अबाउट इट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किस जिले में चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण किया गया? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। आपका ऑप्शन रहा आपके सामने सतना, सागर, उज्जैन या फिर भोपाल। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 सतना। राइट आंसर इज डेट सतना। तो जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किस जिले में चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण किया गया? सतना में किया गया। सतना में एक स्थान है जिसका नाम है उचेहरा। याद रखिए दोस्तों, उचेहरा। यहीं पर दोस्तों 1876 में प्राप्त हुआ था भरहुत का स्तूप। तो इस फैक्ट को याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो इस फैक्ट को आपको डीपली तरीके से समझना है। साथ ही साथ उज्जैन पर आते हैं। 2018 में यहीं पर शुरुआत हुई थी हमारे मलखंभ अकेडमी की। तो दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू शुड रिमेंबर। साथ ही साथ आपको याद रखना है, भोपाल को क्या कहा जाता है? खेल राजधानी कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, खेल राजधानी इंदौर को कहा जाता है। हॉकी की नर्सरी कहा जाता है भोपाल को। किसे कहा जाता है दोस्तों? भोपाल को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, सागर में 1946 में मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? सागर में हुई थी। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सतना में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई, अर्थात उसका लोकार्पण किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन किस शहर में किया गया? दोस्तों आपको याद रखना है, स्पेशली जो कोल जनजाति है यह 2 जिलों में पाई जाती है मध्य प्रदेश के। कहां कहां पर? रीवा और सतना। जो आसपास का क्षेत्र है इसका, कुछ 1-2 जिले आप और ले सकते हैं, परंतु स्पेशली अगर आपसे कोल डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो रीवा या सतना, दोनों में से आंसर। अगर दोनों में भी पूछा जाए तो जनसंख्या अधिक आपको रीवा में मिलेगी। तो देखते हैं, सतना, सागर, खजुराहो या फिर बालाघाट। तो मैंने शुरू में बता दिया, राइट आंसर क्या है? सतना। तो रीवा और सतना के आसपास ही दोस्तों यह जनजाति आपको फैली हुई मिलेगी। बालाघाट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि सबसे अधिक जनजातीय बहुल जिला भी है। तो इस फैक्ट को तो आपको याद रखना ही है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? राइट आंसर है भील। मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियां कौन सी हैं? 3 प्रमुख जनजातियां हैं दोस्तों। एक है आपकी सहरिया, एक है आपकी सहरिया, दूसरी आपकी कौन सी है? दूसरी है आपकी दोस्तों बेंगा, और तीसरी है आपकी दोस्तों भारिया। किस जिले में पाई जाती हैं यह? भारिया स्पेशली आपको याद रखना है, केवल और केवल छिंदवाड़ा के पाताल जो कोट है वहां पर यह पाई जाती है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। और एक फैक्ट आपको याद रखना है, जो सहरिया है यह स्पेशली कहां पर पाई जाती है? यह मध्य प्रदेश का मैप रहा आपके सामने, ये रहा मध्य प्रदेश का मैप। और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आप देखेंगे ऊपर का, यहाँ पर पाई जाती है सहरिया, अर्थात ग्वालियर से पूरी गुना, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में आपको सहरिया जनजाति बहुतायत में मिलेगी। तो इस फैक्ट को याद रखना है। और कोल जनजाति का महाकुंभ किस शहर में आयोजित किया गया? सतना। अगेन राइट आंसर है। तो देखते हैं पूरी न्यूज को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माता सबरी की जयंती के उपलक्ष्य में सतना में आयोजित कोल जनजाति महाकुंभ का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कन्या पूजन करके द्वारा किया गया। तो आगे बढ़ते हैं। अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट यू शुड रिमेंबर, दैट कुड कमिंग एनी ऑफ एग्जाम व्हिच इज कंडक्टेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, यू शुड रिमेंबर दैट। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण शुक्ला, कैलाश कुमार, शिवराज सिंह चौहान या फिर उर्मिला पांडे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उर्मिला पांडे को दोस्तों अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? उर्मिला पांडे को अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अकादमी पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती उर्मिला पांडे किस जिले से संबंधित हैं? किस जिले से यह दोस्तों संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका छतरपुर। किस जिले से यह संबंधित हैं? छतरपुर से उर्मिला पांडे संबंधित हैं, जिन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? अकादमी पुरस्कार से, जिन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है। इसको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। विदिशा में क्या है? उदयगिरी की गुफाएं हैं।
इस फैक्ट को भी आपको याद रख के चलना है। तो देखते हैं पूरी न्यूज को हम लोग, कौन सी न्यूज है। छतरपुर की लोक गायिका है दोस्तों श्रीमती उर्मिला पांडे, जिन्हें अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छतरपुर की बुंदेली लोक गायिका श्रीमती उर्मिला पांडे को लोक संगीत में विशेष योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2019 का यह संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इन्हें विज्ञान भवन नई दिल्ली में यह सम्मान पुरस्कारित किया गया और 1 लाख रुपए की राशि, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इन्हें प्रदान की गई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 फरवरी को किस जिले में होगा प्रदेश व्यापी विकास यात्रा का समापन? तो आपको याद होना चाहिए बीजेपी की जो हमारी करंट गवर्नमेंट है अभी मध्य प्रदेश की, इसके द्वारा, सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक बूथ स्तर, प्रत्येक वार्ड स्तर, शहरों में जो वार्ड स्तर आप देखेंगे उस स्तर पर, जो आपके गांवों में देखेंगे आप जो ग्रामीण स्तर पर विकास यात्रा निकाली गई है। और इसी विकास यात्रा का समापन होने जा रहा है, जो कि 26 फरवरी को हो जाएगा। कहां पर समापन होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का गृह जिला सीहोर में इसका समापन हो जाएगा। सीहोर में दोस्तों बुधनी है, और बुधनी में क्या है? रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है। कहां पर है? सीहोर में। तो इसको भी याद रख लेना, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो 26 फरवरी को यह यात्रा समाप्त हो जाएगी और इस कार्यों में, विकास कार्यों के लिए 470 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी जाएगी। आज के आपके क्वेश्चन है, लमता पाइप सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? नेक्स्ट है आपका G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।